कारोबारी साल 2025-26 के यूनियन बजट में अब लगभग कुछ ही समय रह गया है। इस बीच सभी सेक्टर्स इसकी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। ये प्रोडक्ट की कीमतों और सर्विस कॉस्ट को काफी प्रभावित कर सकता है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण से उम्मीद की जा रही है कि वो महंगाई, फिस्कल कंसोलिडेशन और रोजगार जैसी समस्याओं से निपटने के लिए बजट में आर्थिक विकास, घरेलू मैन्युफैक्चरिंग और कस्टमर्स की राहत को तवज्जो देंगी। जुलाई 2025 में पेश किए गए बजट में पब्लिक ट्रांसफर और सस्टेनेबिलिटी पर काफी ध्यान दिया गया था। इस साल सरकार रेलवे, एविएशन, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी, डेटा सेंटर और मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स पर फोकस कर सकती है। इन सेक्टर्स में इनोवेशन को बढ़ावा देने, बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने, रोजगार पैदा करने और भारत को विकास के ग्रीन मॉडल की ओर ले जाने की बहुत संभावनाएं हैं। कारोबारी साल 2024-25 में भारत सरकार ने एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय को 1.19 ट्रिलियन रुपए अलॉट किए। इस दौरान पेट्रोलियम सब्सिडी को घटाकर 11,925 करोड़ रुपए दिया गया, जो पिछले कारोबारी साल की तुलना में 2.57% कम है। यूनियन बजट 2025 से पहले कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी कि CII ने कंजप्शन को बढ़ावा देने और महंगाई के दबाव को कम करने का हवाला देते हुए फ्यूल पर एक्साइज ड्यूटी में कमी करने का आग्रह किया है। अगर सरकार इस सिफारिश पर ध्यान देती है तो कस्टमर्स को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी देखने को मिल सकती है। फ्यूल की कम लागत का परिवहन और लॉजिस्टिक्स पर भी प्रभाव पड़ेगा, जिससे कई इंडस्ट्रीज को फायदा होगा। इस बजट के बाद भारत के फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इनमें जरूरी दवाओं की कीमतों में कमी भी शामिल है। बायोटेक कंपनी बायोकॉन लिमिटेड ने सरकार से कैंसर और दुर्लभ बीमारियों के लिए जरूरी दवाओं को टैक्स फ्री करने की मांग की है। अगर ये कदम लागू किया जाता है तो इससे भारत के हेल्थ केयर इकोसिस्टम को बढ़ावा देते हुए पेशेंट्स के लिए महत्वपूर्ण ट्रीटमेंट ज्यादा एक्सेसिबल हो सकते हैं। यूनियन बजट 2024-25 में सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को लगभग 15,500 करोड़ रुपए अलॉट किए, जिसमें सेमीकंडक्टर और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस किया गया है। इस योजना का मकसद घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करके आयातित इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स पर भारत की निर्भरता को कम करना है। अगर ये पहल सफल रही तो इससे लॉन्ग टर्म में स्मार्टफोन, लैपटॉप और कस्टमर्स के इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों की लागत कम हो सकती है। बजट 2025 में टेक्सटाइल और गारमेंट इंडस्ट्री पर नए सिरे से फोकस किया जाएगा, जिसमें स्थानीय प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट, टैरिफ में कटौती और इंसेंटिव्स का सुझाव दिया गया। इन उपायों का मकसद ग्लोबल मार्केट्स में भारतीय कपड़ों की कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाना है, जबकि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए कीमतों को कम करना है। बांग्लादेश जैसे पड़ोसी कॉम्पिटिटर्स के सामने आने वाली चुनौतियों के जवाब के रूप में भी देखा जा रहा है। मिडिल क्लास को राहत देने और डिस्पोजेबल इनकम को बढ़ावा देने के लिए सरकार सालाना 1.5 मिलियन तक की इनकम वाले व्यक्तियों के लिए इनकम टैक्स को कम करने पर विचार कर रही है। इस तरह के कदम से खर्च करने की पावर बढ़ सकती है, जिससे अलग अलग सेक्टर्स में कंजम्पशन बढ़ सकता है। टैक्स पेयर्स टैक्स स्लैब में संशोधन या सेक्शन 80C के तहत बढ़ी हुई कटौती पर भी उत्सुकता से नजर रख रहे हैं। रेलवे मॉडर्नाइजेशन के लिए अलॉटमेंट में शानदार बढ़ोतरी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की प्राथमिकताओं में बदलाव की उम्मीद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए सड़क परिवहन की तुलना में रेलवे पर ज्यादा जोर दे सकती है। ये फोकस मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट सर्विसेज से रिलेटेड सेक्टर्स में प्राइसिंग को अफेक्ट कर सकता है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए गुड रिटर्न्स। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।